हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में स्वागत है। आज हम लोग CSIR नेट दिसंबर 2025 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा रियल एनालिसिस है। क्वेश्चन में कह रहा है कि लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी पर x ब्रैकेट में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 का सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है ना। देखिए, अगर हमें पता है कि इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, x क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 और सेम हम लोग इसी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। क्लियर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी x, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड अपॉन में यहाँ पे मेरे पास मिल जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। राइट। माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा। तो लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी x अपान, यहाँ नीचे से हम लोग x कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर बाहर करेंगे तो रूट के बाहर x आएगा। तो रूट यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर। राइट। x से x कैंसिल हो जाएगा, x को हम लोग इन्फिनिटी टेंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपान 1 प्लस 1 इक्वल 1 बाई 2। तो हमारे लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लीनियर अलजेब्रा से। कह रहा है कि लेट mn हमारे क्या है, m3 ओवर c दिया। ठीक है, एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है और कह रहा है कि ट्राइस ऑफ m की पावर k एंड ट्राइस ऑफ n की पावर k आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे फॉर ऑल k 1 2 3। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है ना। ऑप्शन ये जो मेरे पास क्वेश्चन ये बी या सी पार्ट किसी का भी हो सकता है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, हमें क्या चाहिए, हमें एक 3x3 की मैट्रिक्स ऐसी चाहिए जिसकी ट्रेस दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, m इक्वल टू एक मैट्रिक्स यूज करते हैं, लाइक जैसे मान लीजिए 0 0 1 0 0 0 0 0 0। ये मेरे पास एक 3x3 जिसकी ट्रेस क्या होगी, मेरे पास 0 होगी। एंड एक n मैट्रिक्स हम लोग चूज करते हैं जिसकी ट्रेस क्या होनी चाहिए, 0 ही होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 0 0 एंड 0 0 0। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1 करते हैं, यहाँ पे 1 करते हैं। एंड यहाँ से क्या लेंगे हम लोग, 1 0 0। ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, यहाँ पे 1 करते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। यहाँ 0 और ये 1। ठीक है। इसकी भी ट्रेस हमारी क्या होगी, 0 होगी। ठीक। तो हमसे कह रहा है कि m स्क्वायर बराबर n स्क्वायर एंड m क्यूब बराबर n क्यूब एंड mn हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड mn हैव सेम मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले इसका m स्क्वायर चेक करते हैं क्या आता है। m स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो इसका प्रोडक्ट यहाँ से करेंगे तो ये पार्ट हमारे पास 0, यहाँ से भी 0 और ये 0। तो ये मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे तो ओवरऑल देखा जाए सभी हमारे पास यहाँ पर इसका प्रोडक्ट m स्क्वायर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब ये हमारा एक नील पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। राइट। ये हमारे क्या बनेगा, एक नील पोटेंट मैट्रिक्स। मतलब m स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 0 आ रहा है। ठीक ना। n स्क्वायर चेक करते हैं, n स्क्वायर चेक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या है, 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड इसका प्रोडक्ट हम लोग कर देते हैं किसमें, 0 0 1 में एंड 0 0 0 0 1 0। ठीक है। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे 0, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे तो 1, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे तो 0 सेम, यहाँ पे मेरे पास 0 0 एंड 0, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 0 एंड यहाँ पर भी 0 और ये 0। ठीक है। राइट। तो ये तो हमारा 0 के इक्वल नहीं आया है, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि इन दोनों मैट्रिक्स हम लोग किए हैं जिसका ट्रेस 0 है। ठीक है। ट्रेस ऑफ अगर हम लोग m की बात किया जाए एंड
ट्रेस ऑफ एन की बात किया जाए, दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन एम स्क्वायर और एन स्क्वायर आपस में इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स बन रहा है और यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स नहीं बन रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो ये हमारे पास करेक्ट नहीं हो सकता, एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक ना। तो ऐसा तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा ट्रू नहीं है, ठीक ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है, तो इसका जो ट्रेस मिनिमम पॉलिनोमियल होगा, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, वो क्या होगा, एक्स क्यूब होगा। एंड इसका भी हमारे पास क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब होगा। लेकिन अगर हम लोग मिनिमल पॉलिनोमियल की बात किया जाए, तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास क्या मिलेगा, ये जो हमारे पास यहाँ है मिनिमल पॉलिनोमियल। देखिए हमको दिखाना है कि यम और एन का मिनिमल पॉलिनोमियल आपस में कैसे है, सेम है। तो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, इसको समझना है। देखिए ठीक है, तो यहाँ से समझते हैं कि अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप देखा जाए यम का, तो इसका क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा। सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारा एन का भी क्या मिलेगा, एन एक्स क्यूब भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों हमारे कैसे हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक ना। तो यहां से हमारे पास तो ये आ रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, अगर इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल की बात किया जाए, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, सॉरी यहाँ पे अगर मिनिमल पॉलिनोमियल की बात किया जाए, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ यम की बात किया जाए, तो इसका हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, राइट। एंड अगर मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एन की बात किया जाए, तो इसका हमारे पास क्या आएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स क्यूब आएगा, ठीक है ना। तो यहां से तो हम लोग बोल सकते हैं कि यम और एन का सेम मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हमारे लिए तो डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। हम लोग क्या करते हैं, एक नेक्स्ट देखिए, यहाँ से मिनिमम पॉलिनोमियल तो करेक्ट है, लेकिन हम लोग इसको नहीं बोल सकते ऐसा कि पर्टिकुलर एक एग्जांपल लेकर के कि यम और एन का हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बी और सी के लिए, ठीक। तो बी और सी के लिए हम लोग एक नया एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेकेंड, यम को हम लोग क्या चूज कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स चूज करते हैं जिसका हमारे पास क्या हो, दोनों का हमको क्या दिखाना है कि ट्राइस आपस में कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, यम के लिए एक मैट्रिक्स चूज कर लेते हैं, लाइक ऐसे 0 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक ना। ये हमारा इसका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सॉरी, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 1 को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 कंसीडर करते हैं और यहाँ पर 1 कंसीडर करते हैं, जिससे आसान हो जाएगा। सेम अगर हम लोग एन मैट्रिक्स एक चूज करते हैं, जो कि जिसका ट्रेस सेम होना चाहिए, तो 0 0 0 0 1 0 0 0 एंड 0, राइट। ये हमारे पास 3x3 के दो मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर दे दिए गए हैं, ठीक है ना। अब हमें पता करना है कि इनका, तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि इनका जो ट्रेस होगा तो सेम होगा। ट्रेस ऑफ अगर यम की बात किया जाए, इसका भी 1 होगा। एंड ट्रेस ऑफ एन की बात किया जाए, तब भी इसका ट्रेस कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक ना। अगर यहाँ से हम लोग यम स्क्वायर किया जाए, तो यम स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। एंड एन स्क्वायर अगर हम लोग किया जाए, एन स्क्वायर की वैल्यू, या सॉरी यहाँ पे यम आएगी, इसकी क्या आ जाएगा, यम स्क्वायर इक्वल टू यम आएगा। एंड यस एन स्क्वायर भी करेंगे, तब भी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यन ही आएगी, राइट। अगर इसको एक बार और ऑपरेट करेंगे, तब भी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यम क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से यम ही आएगा। और एन क्यूब करेंगे, तब भी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एन ही आएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर यम की ट्रेस ये है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ट्रेस ऑफ यम की पावर 3 जो है, वो भी हमारा 1 ही होगा, क्योंकि ये ट्रेस ऑफ यम क्यूब किसके बराबर, सॉरी यम क्यूब किसके बराबर है, यम के। और यम का ट्रेस हमारे पास कितना है, 1। सेम हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ट्रेस ऑफ एन क्यूब क्या होगा, वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ से ये बात हम लोग बोल सकते हैं। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास दो चीजें, हम लोग दो एग्जांपल लेके देखें, यहाँ से भी और यहाँ से भी हमारे पास ये दोनों सेम ही आ रहा था। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यम क्यूब जो है वो एन क्यूब के बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि यम क्यूब की वैल्यू यम आ रही है और एन क्यूब की वैल्यू एन आ रही है, और यम और एन हमारा आपस में बराबर नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। बचा हमारे पास ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट।
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक, मान लेते हैं सीक्वेंस ए एन दिया गया है, मान लेते हैं एक सीक्वेंस आपके पास ए एन दिया है, 1 प्लस माइनस वन की पावर एन माइनस वन बाई एन, और एन हमारा कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर से आ रहा है, ठीक ना। कह रहा है ए इज अ बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड एबव, बी कह रहा है ए इज बाउंडेड एबव बट नॉट बाउंडेड बिलो, इंफीरियम ऑफ ए इज माइनस वन एंड सुपीरियम ऑफ ए इज 1। क्लियर। देखिए जो हमारे पास ए दिया गया है इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, इवन एंड ऑड कंडीशन में। अगर इसको इवन कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2n माइनस वन बाई एन आएगा, जब एन आपका कैसा होगा, इवन होगा, ठीक ना। ऑड की कंडीशन में हमारे पास ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस वन बाई एन, जब एन आपके पास कैसा होगा, ऑड होगा, राइट। यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं। अब हमें पता करना है कि क्या ये बाउंडेड एबव या बाउंडेड बिलो होगा। देखिए अगर n गोज टू इन्फिनिटी इस पे करेंगे, एज n गोज टू इन्फिनिटी, तब ये हमारा कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, राइट। और इसको n गोज टू इन्फिनिटी करेंगे तब ये वैल्यू हमारी कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी, ठीक। तो ये वैल्यू हमारी जीरोस पे जाएगी और ये वैल्यू हमारे पास कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि ये बाउंडेड एबव तो नहीं हो सकता, राइट। ये क्या नहीं हो सकता, नॉट बाउंडेड एबव, ये हमारा बाउंडेड एबव नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ से पक्का है कि ये हमारा क्या हो सकता है, बाउंडेड बिलो हो सकता है, ठीक है। ये हमारा बाउंडेड बिलो तो हो सकता है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि ए इज अ बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड एबव, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए इज बाउंडेड एबव बट नॉट बाउंडेड बिलो, तो बी ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। देखिए यहाँ से हमको पता चला कि इवन कंडीशन में 2n माइनस वन बाई एन आएगा एंड ऑड कंडीशन में 1 बाई एन आएगा। अगर एन की वैल्यू हम लोग माइनस वन रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वन आएगा। इसका मतलब जो भी वैल्यू हमारे पास ए है वो माइनस वन से और इन्फिनिटी के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम लोग बाउंडेड बिलो बोल रहे हैं, बाउंडेड एबव नहीं बोल रहे हैं, ठीक। अब सी ऑप्शन पे आ जाइए। सी ऑप्शन पे क्या कह रहा है आपसे, सी ऑप्शन में कह रहा है कि इसका इंफीरियम ऑफ ए क्या होगा, माइनस वन होगा एंड सुप्रीमम ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, प्लस वन होगा, राइट। तो इसको समझते हैं कि ये हमारा कैसे किया जाए। देखिए अगर हम लोग यहाँ से यहाँ से हमारे पास क्या है, 2n माइनस वन बाई एन है, तो इसका हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सुप्रीमम और इंफीरियम हमारे पास किस टाइप से आएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए अगर ए की वैल्यू को हमको क्या देखना है, इंफीरियम और सुप्रीमम देखना है, तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं। देखिए यहीं से पता चल जा रहा है कि इन्फीरियम माइनस वन से नीचे तो वैल्यू हमारे पास जाएगी ही नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो इसका इन्फीरियम हम तो माइनस वन तो बोल ही सकते हैं, लेकिन क्या सुप्रीमम वन आएगा, सुप्रीमम तो वन तो आने से रहा क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी तक जा रही है, तो सुप्रीमम ऑफ ए हमारे पास वन तो नहीं आएगा, ठीक। तो ये हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये पार्ट सी का, इसका मतलब दो ऑप्शन करेक्ट है, पार्ट सी का हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है इंटीग्रल इक्वेशन से, कह रहा है कि y ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x माइनस टी वाई टी डी टी दिया है, ठीक है ना। तो चार ऑप्शन दिया है, यहाँ पे कौन सा हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए हमको दिया है y ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x माइनस टी वाई टी डी टी, राइट। अगर यहाँ से y ऑफ 0 निकालेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3 आएगी, एंड y ऑफ डैश y डैश x निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी 3 एंड ये वैल्यू भी 0, हमारे पास टोटल आ जाएगा 0 से x y ऑफ t dt आ जाएगा। तो y डैश 0 पता करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, 0। y डबल डैश x पता करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, एम स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1, राइट। तो यहाँ से y ऑफ x की वैल्यू हमें मिल जाएगा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, ठीक है। तो हमारे पास दो कंडीशन यहाँ पे पता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। y ऑफ 0 करेंगे तो हमारे पास क्या है, 3 है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू c1 प्लस c2, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, y डैश पे कह रहा है, तो y डैश x निकालेंगे तो क्या मिलेगा, c1 e की पावर x माइनस c2 e की पावर माइनस x, एंड y डैश 0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0।
तो 0 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, C1 माइनस C2, एंड C1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, C2 आ जाएगी, ठीक है। C1 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो 3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2C1, एंड C1 इक्वल टू 3/2। अगर C1 की वैल्यू 3/2 है तो C2 की वैल्यू भी 3/2 होगी, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हमें y ऑफ x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से y ऑफ x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3/2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, राइट। यहाँ से ये हमें मिल जाएगा। अब कह रहा है कि y डैश पाई की वैल्यू e की पावर पाई की होगी, एंड y ऑफ पाई की वैल्यू 3 की पावर 3 इंटू ई की पावर पाई होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले y ऑफ पाई देखते हैं। y ऑफ पाई करेंगे 3/2 e की पावर पाई प्लस e की पावर माइनस पाई मिलेगा, जो कि इसके इक्वल तो नहीं होगा, तो बी ऑप्शन तो ऐसे डिस्कार्ड हो जाएगा। ए ऑप्शन देखिए, y डैश ऑफ x करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3/2 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, y डैश पाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपका 3/2 e की पावर पाई माइनस e की पावर माइनस पाई, ठीक है ना। जिसको सॉल्व करने पे हमें e की पावर पाई तो नहीं मिलेगा, तो बी ऑप्शन बीट, ए ऑप्शन भी आपके लिए क्या हो जाए, डिस्कार्ड। अब बचा सी और डी, तो सी में ऐड करने को बोल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, y ऑफ पाई प्लस y डैश ऑफ पाई। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 3/2 बाहर कॉमन लेते हैं, तो e की पावर पाई प्लस e की पावर माइनस पाई प्लस e की पावर पाई माइनस e की पावर माइनस पाई, राइट। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा यहाँ पे आपको 3/2 इंटू 2e की पावर पाई, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3e की पावर पाई। तो सी ऑप्शन तो आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में सब्ट्रैक्ट करने कह रहा है, वाई ऑफ पाई माइनस वाई डैश ऑफ पाई। तो 3/2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से e की पावर पाई प्लस e की पावर माइनस पाई माइनस e की पावर पाई एंड प्लस e की पावर माइनस पाई, राइट। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 3/2 इंटू 2e की पावर माइनस पाई। तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3e की पावर माइनस पाई, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में यहाँ पर हमारे पास माइनस होता, मतलब 3e की पावर माइनस पाई होता, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन से है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ y ऑफ x इक्वल टू दिया है आपको e की पावर x प्लस e प्लस 1 एंड प्लस यहाँ पे आपको दिया है 1/3 इंटीग्रेशन 0 से 1 y ऑफ t दिया है, ठीक है ना। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक बार रिजॉल्वर्ड कर्नल पूछा है एंड y ऑफ 1 की वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। देखिए हमें पता है कि इसकी जो हम लोग कंपैरिजन करेंगे वो करेंगे y ऑफ x इंटू एफ ऑफ x इक्वल एफ ऑफ x प्लस 1 बाई लेमडा, सॉरी लेमडा, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, आई थिंक यहाँ पे लेमडा ही होता है, एक बार कंफर्म कर लीजिए कि लेमडा होता है कि 1 बाई लेमडा होता है, ठीक है ना। शायद 1 बाई लेमडा ही होता है। इंटीग्रेशन 0 से a, यहाँ पे क्या है, k ऑफ x कामा t वाई टी एंड डी टी, राइट। तो यहाँ से आपके पास क्या दिया है, k ऑफ x कामा t की वैल्यू आपके पास 1 दिया गया है, एंड 1 बाई लेमडा की वैल्यू, आई थिंक यहाँ पे लेमडा ही होता है, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग इसको लेमडा कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ से आपको लेमडा की वैल्यू क्या दिया गया है, 1/3 दिया गया है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू मिल गया है, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि इसका रिजॉल्वर कर्नल कैसे होगा। देखिए हमें पता है कि रिजॉल्वर कर्नल निकालने के लिए तरीके हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस शॉर्ट फॉर्म से चलते हैं। क्या होता है, अगर आपके पास के ऑफ, यहाँ पे क्या दिया है, x कामा टी इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप एक चीज इसको पता कर लीजिए कि 0 से 1 पर के ऑफ x कामा x dx, ये वैल्यू आपकी नॉन जीरो आ रही है, एक मतलब लेमडा के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 या फिर x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 dx, तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको पास यहाँ पर 1, जो कि हमारा लेमडा के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, जो कि लेमडा के इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्वर कर्नल यूज करेंगे, आर एक्स कामा टी कामा लेमडा इक्वल टू किया जाएगा के ऑफ एक्स कामा टी अपान में 1 माइनस लेमडा
इंटीग्रेशन 0 से 1 और यहाँ पे क्या होगा के एक्स कामा एक्स डी एक्स, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, के एक्स कामा टी पे आपकी वैल्यू क्या मिला 1, यहाँ पे 1 लिख लेंगे एंड 1 माइनस लेमडा की वैल्यू आपके पास क्या है 1/3 इंटू इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली है 1 मिली है। तो ओवरऑल यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/1 माइनस 1/3। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से क्या मिलेगा 1/3 निकालना में यहाँ पे क्या मिलेगा 3 और 2/3 तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 3/2। तो अब क्या करेंगे x के स्थान पे हम लोग 0 रखेंगे एंड t का स्थान पे 1, लेमडा का स्थान पे 1/3 ही है, तब इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3/2 आ रही है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2/3 दिया है तो लेकिन हमारे पास क्या आएगा ये कांस्टेंट टर्म में 3/2 ही आएगा। तो सेकेंड ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है फर्स्ट ऑप्शन के लिए, सॉरी सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं पहले यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। तो y ऑफ x जो होगा वो फार्मूला क्या बनता है एफ ऑफ x प्लस लेमडा इंटीग्रेशन 0 से सॉरी a से b होता है, हम लोग 0 से b a 1 बाद में यूज करेंगे। रिजॉल्वमेंट करना है आर एक्स टी लेमडा एंड एफ ऑफ टी डी टी, ये हमारे पास क्या होता है इसका सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो y ऑफ x इक्वल टू क्या मिलेगा एफ ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या दिया गया है e की पावर x प्लस e प्लस 1 प्लस एंड लेमडा की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/3 इंटीग्रेशन 0 से 1 रिजॉल्व करने आपको क्या मिला है यहाँ पे 3/2 मिला है 3/2 एंड एफ ऑफ टी मतलब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या मिलेगा e की पावर t प्लस e प्लस 1 dt, राइट। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो y ऑफ x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी e की पावर x प्लस e प्लस 1 प्लस 1/2 को बाहर करते हैं, यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर t यहाँ से क्या मिलेगा 0 से 1 एंड यहाँ से e यहाँ पे क्या मिलेगा t 0 से 1 प्लस t 0 से 1, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे e की पावर x प्लस e प्लस 1 प्लस 1/2 लिमिट ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे e माइनस 1 आएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा e आएगा एंड प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, राइट। -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस e प्लस 1 प्लस 1/2 2 टाइम्स e मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा e की पावर x प्लस 2e प्लस 1, ठीक है ना। तो y यहाँ पे x की वैल्यू आपको मिल गया है e की पावर x प्लस 2e प्लस 1। तो आपसे वैल्यू पूछा y ऑफ 1 की, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा e प्लस 2e प्लस 1 इक्वल मिल जाएगा 3e प्लस 1। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये पार्ट सी का हमारे पास क्वेश्चन है 4.75 मार्क्स का, राइट। एंड डी ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट ऑर्डर ऑफ जी इज 8। यहाँ पे कह रहा है कि जो एक ग्रुप है उसका ऑर्डर कितना दिया गया है हमें 8 दिया है, ठीक ना। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक ना। इफ जी हैज नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 देन जी इज अबेलियन, इफ जी हैज 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 देन जी इज अबेलियन, if G has 6 element of order 4 then G is abelian, there is an element of order 4 in G, ठीक है। देखिए 8 ऑर्डर का हमारे पास ग्रुप दिया है, 8 ऑर्डर का हमारे पास टोटल कितने ग्रुप होते हैं आई थिंक 5 होते हैं। एक Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, एक होगा हमारे पास Z2 क्रॉस Z4, एक होगा हमारे पास Z8, जो कि ये तीनों हमारे पास कैसे हैं अबेलियन है, ये याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा D4 एंड क्या होगा Q8, ठीक ना। और ये दोनों हमारे पास कैसे होते हैं नॉन अबेलियन ग्रुप होते हैं, राइट। अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन पे क्या कह रहा है आपसे पास कि इफ G हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 देन G इज अबेलियन। कह रहा है कि अगर G के पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट कोई भी नहीं है तब वो G आपका कैसा होगा अबेलियन होगा। Q8 के पास हमारे पास 4 ऑर्डर के एलिमेंट मिलते हैं, ठीक है ना। D4 के पास भी हमारे पास 4 ऑर्डर
हाँ 4 ऑर्डर के एलिमेंट मिलते हैं, एंड Z8 के पास भी मिलते हैं, Z2 एंड क्रॉस Z4 के पास मिलते हैं, लेकिन Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 के पास 4 ऑर्डर का हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता, लेकिन तब भी ये हमारा कैसा है, अबेलियन है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है इफ G हैज 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 देन G इज अबेलियन। अगर कह रहा है कि G के पास 2 एलिमेंट्स होगा 4 ऑर्डर का, तब G हमारा कैसा होगा, अबेलियन होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आपके पास एक ग्रुप दिया है, जो कि आपके पास कैसा दिया गया है, यहाँ पर D4 दिया गया है, ठीक है ना। D4 आपके पास दिया है, हमें पता है D4 हमारे पास DN दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक रिजल्ट समझिए कि क्या होता है। इसके लिए रिजल्ट होता है किसमें, DN के लिए, कि इफ DN ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D, ठीक है। अगर आपके पास DN में D ऑर्डर का कोई एलिमेंट है अदर देन D नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके पास कंडीशन आएगी कि इसके पास जो एलिमेंट होगा वो 5D होगा। ये D कब होगा, जब D आपके क्या करेगा, N को डिवाइड करेगा, एंड 0 मिलेगा जब D आपको N को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है ना, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, 4 ऑर्डर का यहाँ पे एलिमेंट कह रहा है, ठीक है ना। तो 4 ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 क्या करेंगे, 8 को तो डिवाइड करेगा, तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा, 4 डिवाइड्स 8। तो इसका मतलब इसके पास जो 4 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा वो कितने मिलेगा, 5 4 मिलेगा, ठीक। तो 5 4 से यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 5 4 को सॉल्व करेंगे, 2 स्क्वायर होता है, यहाँ पे 1 माइनस 1/2 करेंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास मिल जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 1/2 इक्वल टू 2। तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट हमारे पास कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, किसमें, D4 में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये आपके पास कैसा का है, अबेलियन का है, तो ये हमारा कैसा है, नॉन अबेलियन है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। 6 में सी में क्या कह रहा है कि इफ G हैज 6 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 देन G इज अबेलियन। आपको पता है कि Q8 के पास आयोटा I माइनस आई, J माइनस J एंड K माइनस K, ये 6 एलिमेंट्स है, ठीक है, जो कि 4 ऑर्डर के हैं, लेकिन Q8 हमारा कैसा है, नॉन अबेलियन है, इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। डी में कह रहा है कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन G। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसके लिए हम लोग Z2 क्रॉस Z2 लेके चले, ठीक है ना, तो क्या इसमें 4 ऑर्डर का एलिमेंट कोई एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसलिए हमारे पास डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। तो ओनली हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रियल एनालिसिस से है, कह रहा है कि इफ xn इज ए पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना, सच दैट x1 आपका कैसे दिया, इक्वल टू 1 एंड xn प्लस 1 इक्वल टू दिया है रूट 1 प्लस xn की स्क्वायर अपॉन 2। कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है ना। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए हमें पता है कि लिमिट पूछ रहा है, तो अगर हम मान के चले कि इफ लिमिट xn जो है वो l पे कन्वर्ट कर रहा है एज n गोज टू इन्फिनिटी पर, तब यहाँ से बोल सकते हैं कि लिमिट xn प्लस 1 भी कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, l पे कन्वर्ट करेगा एज n गोज टू इन्फिनिटी से, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको अप्लाई करें तो लिमिट xn प्लस 1 n गोज टू इन्फिनिटी इक्वल लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ से क्या मिलेगा, रूट 1 प्लस xn का स्क्वायर अपान में यहाँ पे आई थिंक n दिया गया था, हम गलत लिख दिए, यहाँ पर क्या है, n दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर n, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू तो हमारे पास l आएगा, एंड यहाँ से वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, रूट में 1 प्लस l अपान में इन्फिनिटी। यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, l इक्वल टू रूट 1, एंड यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। मतलब l की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर 1। तो इसका मतलब कि लिमिट xn हमारा कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा एज n गोज टू इन्फिनिटी पर, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। आसान क्वेश्चन था, जितने भी हम लोग 7 क्वेश्चन सॉल्व किए ये सब क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपके पास इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 91 70 14 83 59, ठीक है ना।
इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, उसका भी क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।